आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेश गोई की थी कि बड़े दजाल के आने से पहले 30 छोटे दजाल आएंगे और ये सब झूठे होंगे और हर दजाल नबूवत का दावा करेगा, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बात से साबित होता है कि एक दजाल नहीं 30 दजाल आएंगे। इन छोटे दजालों की निशानी क्या है? हर कोई कहेगा कि मैं नबी हूँ। अब एक बात है कि कोई भी नबूवत का दावा करे तो वो दजाल है, 30 दजाल में से एक दजाल। आपको अब पता चला होगा कि मिर्ज़ा कादियानी कौन था। इसने अपने नबी होने का दावा किया और कहा कि इसका खुदा के साथ राब्ता है, और कलमा जो आम मुसलमान पढ़ते हैं उसके बारे में वहाँ लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद वो खुद को लेता था। अब एक वाक़या हजूर पाक के दौर का कि इस बारे में हर किसी को फहम है, हत्ता के सहाबा को भी, कि एक यहूदी जिसका नाम इब्ने ज़ियाद था, वो मदीना में रहता था। इसके बारे में मशहूर था कि ये लोगों को मुस्तकबिल बताता है। इसका जिन्नों के साथ राब्ता था, इसके ज़रिए वो मुस्तकबिल बताता था। जिन का मुआवजा, इस काम का जो मुआवजा लेते हैं वो इबादत है कि खुदा को छोड़ो हमारी तरफ आओ। जो इब्लीस कहता था कि मैं बेहतर हूँ, खुदा की तरफ नहीं मेरी तरफ आओ। साफ़ी इब्ने ज़ियाद एक जवान था। इस जवान के बारे में बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना था। एक दिन ये बच्चों के साथ खेल रहा था और आप इसकी तरफ गए, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि हजूर पाक इसकी तरफ आ रहे हैं। आप इसके पास पहुँचे तो इससे पूछा कि क्या तुमने इस बात की तहकीक की है कि मैं रसूल हूँ? इसने कहा हाँ तुम रसूल हो, तंज़िया अंदाज में कहा, और तुम रसूल हो अनपढ़ लोगों के। फिर इसने आप से सवाल किया कि क्या तुमने तहकीक की है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। इसका तकब्बर देखें कि रसूल पाक से कहा कि तुमने तहकीक की है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब ये बात सामने आई है कि छोटे दजाल नबूवत का दावा करते हैं और आपके सामने भी इसने किया। आपने कहा मैं अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। फिर आपने इससे कहा कि तुम मेरे बारे में क्या देखते हो? इसने कहा कि मेरी तरफ दो लोग आए, एक ने सच बोला और एक ने झूठ। आपने कहा कि तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ छुपाता हूँ, तुम बताना कि ये क्या है। आपने सहाबा के सामने एक आयत पढ़ी। आपने कहा इस बात का ये दावा करता है कि इसके पास इल्मुल गायब है, ये हर छुपी हुई चीज़ को जानता है। आपने सहाबा के सामने ये आयत पढ़ी और सहाबा से कहा कि जाओ और इससे पूछो कि मैंने क्या कहा है, और इसके मुंह से सिर्फ दुख के अल्फाज निकले, क्योंकि वो शैतानी जिन कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के दुश्मन बकवास बंद करो। आपके साथ उस वक्त सहाबी हजरत उमर थे। उन्होंने कहा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं इसे कत्ल करूं। आपके सामने इसने नबूवत का दावा किया और ये दजाल है। फिर आपने अर्ज़ किया कि अगर ये दजाल है तो तुम इसे कत्ल नहीं कर सकोगे, और अगर कोई और है तो इसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बारे में और कोई तारीख नहीं मिलती है कि इसके बाद वो कहाँ गया, इसकी वफ़ात कहाँ हुई। लेकिन अब तक सहाबा और दूसरे लोगों में ये मतजस्सस है कि क्या वो सच में वो ही दजाल था या छोटे दजालों में से एक था, लेकिन इसका जवाब अभी तक मालूम नहीं। एक बात तो तय है कि उसने हजूर पाक से कहा था कि तुमने तहकीक की है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।